हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार, स्टडी विद नीतीश कुमार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कैसा है, कैसा दिखता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए मेरी आवाज़ आप सब तक आ रही है या नहीं आ रही है। सभी बच्चे कमेंट करें, इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट करें। तो मेरी आवाज़ आप सब तक आ रही होगी। तो आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कैसे दिखता है, इसके बारे में जानेंगे। तो एक बात मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे समझने के लिए, जानेंगे कैसे दिखता है। तो आपने देखा होगा सबसे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा होता है। प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ पे आपने देखा होगा लिखा होता है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक धनुष होता है, एक धनुष होता है। ठीक है, एक धनुष होता है। ठीक है, एक धनुष, तीर धनुष होता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर दो नदी दिखाई जाती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा दो नदी। मैं बना देता हूँ। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर मछली दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मछली बनी होती है, तो मछली को दिखाया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में बताऊंगा। ये मछली की आँख हो गई, ये मछली की आँख हो जाती है। ज़्यादा अच्छा हमसे डायग्राम नहीं बनता है, तो आपको समझने के लिए बना देता हूँ। समझने के हिसाब से ज़्यादा अच्छी हमसे ड्राइंग नहीं बनती है, तो आप समझने की कोशिश करिए। समझने के हिसाब से बना देता हूँ। ये दो मछली होती हैं, ये दो मछली हो गई। ठीक है, ये व्रत, एक व्रत होता है, व्रत के अंदर बना होता है। ठीक है, व्रत, व्रत के अंदर बना होता है। ठीक है, अब मैंने आपको समझाने के हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया। ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाता है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया। तो इस मैंने डायग्राम बनाया। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कुछ ऐसे दिखता है। तो ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको समझाने के हिसाब से मैंने बनाया है डायग्राम, आप समझे। और अब मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है
ये एक वृत्त के अंदर होता है। किस चीज के अंदर होता है? एक वृत्त के अंदर होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त के आकार का वृत्त के आकार का होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, पहला पॉइंट मैंने बना के लिखा। पहला पॉइंट है, ये उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, ये एक वृत्त के आकार का होता है। कैसा होता है? वृत्त। ये मैंने आपको दिखाया कि ये वृत्त बना है, वृत्त के आकार का होता है। ठीक है, वृत्त के आकार का होता है। अब जानेंगे जो हमारा धनुष है और मछली है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मछली के बारे में। दूसरा पॉइंट है हमारा मछली। जो दो मछली बनी हुई हैं उसके बारे में जानेंगे। मछली क्या दर्शाती हैं इसके बारे में जानेंगे। मछली अवध के क्या दर्शाती हैं? मछली अवध के मुस्लिम शासक को दर्शाती हैं। ठीक है, क्या दर्शाती हैं? ये जो मछली हैं, दो मछली हैं, ये अवध के मुस्लिम शासक को दर्शाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अवध के मुस्लिम शासक को दर्शाती हैं। ये कहाँ से ली गई हैं? ये कहाँ से ली गई हैं बताइए? ये कहाँ से ली गई हैं? ये रूमी दरवाजा से ली गई है। ये रूमी जो मछली हैं, ये रूमी दरवाजा से लिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट हमारा तीसरा पॉइंट है जो तीर धनुष है उसके बारे में। तीर धनुष के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारा बना हुआ है तीर धनुष, इसके बारे में बात करेंगे। तीर धनुष भगवान श्री राम, तीर धनुष भगवान श्री राम का प्रतीक है। ठीक है, जो ये तीर धनुष है ये भगवान श्री राम का प्रतीक दर्शाता है। भगवान श्री राम का प्रतीक है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जो ये दो नदी हैं, ये एक नदी ये नदी क्या दर्शाती हैं? नदी के बारे में। नदी
ये नदी गंगा यमुना नदी गंगा यमुना का प्रतीक है। यह कहां से लिया गया है? यह प्रयागराज। कहां से लिया गया है? प्रयागराज से लिया गया है। प्रयागराज संगम नगरी, यहाँ पे लिख दीजिए संगम नगरी। ठीक है, जो नदी है ये गंगा यमुना का प्रतीक दिखाया गया है और ये प्रयागराज से लिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे पॉइंट बनेगा हमारा, आगे पॉइंट बनेगा। तो इसमें डायग्राम में पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ये मछली है, मछली अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक है। ठीक है, मैं डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। और जो ये धनुष है, तीर धनुष भगवान श्री राम का प्रतीक है। ठीक है, और जो ये नदी है, दो नदी हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नदी गंगा यमुना का प्रतीक है। प्रयागराज से लिया गया है। प्रयागराज से लिया गया है। ये एक व्रत है, यहाँ पे हम लिख देंगे ये व्रत के अंदर होता है। व्रत। ठीक है, हमने एक्सप्लेन किया डायग्राम में। जो धनुष है, तीर धनुष भगवान श्री राम का प्रतीक है। और जो मछली बनी होती हैं, ये मछली अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक दर्शाता है। और जो नदी हैं, दो नदी ये दिखाई गई हैं, ये नदी गंगा यमुना का प्रतीक है। ये प्रयागराज से लिया गया है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ पॉइंट जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए हम बात करेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन है जो पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। पहला है इसको स्वीकृति कब दी गई थी? ये जो राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का, मैं यहाँ पे पॉइंट बना के लिखता हूँ। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह को स्वीकृति कब प्रदान की गई? स्वीकार कब किया गया था? बताइए। की गई थी, बताइए। ये हमारा एक पॉइंट बनता है। पॉइंट है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? स्वीकार कब किया गया था? बताइए, कौन से सन में स्वीकार किया गया था? ये कब स्वीकार किया गया था? ये राजकीय चिन्ह को कब स्वीकार किया गया था? सही बच्चे कमेंट करें। ये स्वीकार किया गया था, आप आंसर डाल के लिख सकते हैं, 1938 में। 1938 में स्वीकार किया गया था। अब इसमें एक पॉइंट और बनेगा,
उत्तर प्रदेश, अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह को उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह को डिजाइन कब प्रदान किया गया था? बताइए। जो उत्तर प्रदेश का जो डिजाइन है ये कब बनाया गया था? बताइए, ये कब बनाया गया था, कब प्रदान किया गया था ये डिजाइन उत्तर प्रदेश को? बताइए। ये 1916 में, 1916 में आप आंसर डाल के लिख सकते हैं। 1916 में इसको डिजाइन किया गया था, 1916 में डिजाइन किया गया था। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन बनता है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बताइए। उत्तर प्रदेश का, सभी बच्चे कमेंट करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? सभी बच्चे कमेंट करें, बताइए, आंसर बताइए। तो राजकीय पशु पूछा है तो आप लिखिए बारहसिंगा, या दलदली हिरण, दलदली हिरण, दलदली हिरण। ठीक है, अब हमारा पॉइंट बनता है, अगला पॉइंट बनता है हमारा पक्षी बताइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो बताइए, इसमें आप लिखिए आंसर सारस। अगला पॉइंट बनता है हमारा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष बताइए क्या होगा? वृक्ष क्या है? बताइए, आंसर लिखिए यहाँ पे, बताइए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? सही बच्चे कमेंट करेंगे, सभी बच्चे कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, बताइए क्या होगा? ये है अशोक का वृक्ष, अशोक जो पेड़ दिखा है, अशोक वृक्ष। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट बनता है हमारा, अगला पॉइंट बनता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प बताइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? बताइए, आंसर बताइए, पुष्प बताइए, पुष्प क्या है? सभी बच्चे कमेंट करें। ये है पलाश, टेसू। ठीक है, पलाश, टेसू। ठीक है, इसको 4 जनवरी 2011 को स्वीकार किया गया था,
स्वीकार 4 जनवरी 4 जनवरी 4 जनवरी 4 जनवरी को स्वीकार किया गया था। 4 जनवरी 2011 को 4 जनवरी 2011 को स्वीकार किया गया था। आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। जगह नहीं है तो आप सभी लोग, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसको मिटाते हैं। तो आगे के क्वेश्चन हम करते हैं। आगे एक पॉइंट है हमारा, आप पूछा जाएगा कि राज्य की मछली बताइए। उत्तर प्रदेश का राज्य की मछली बताइए। उत्तर प्रदेश का बताइए। उत्तर प्रदेश का राज्य की मछली बताइए। उत्तर प्रदेश का राज्य की मछली कौन सी है? बताइए। उत्तर प्रदेश का राज्य की मछली। उत्तर प्रदेश का राज्य की मछली बताइए। उत्तर प्रदेश का राज्य की मछली बताइए। उत्तर प्रदेश का राज्य की मछली कौन सी है? ये है चिताला। आंसर लिखिए, चिताला। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट बनेगा हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय, उत्तर प्रदेश का राजकीय जीव। उत्तर प्रदेश का राजकीय जीव बताइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय जीव। उत्तर प्रदेश का राजकीय जीव कौन सा है? भाई ये बताइए, इसका आंसर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करें। उत्तर प्रदेश का राजकीय जीव कौन सा है? सभी बच्चे कमेंट करें। ये है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पॉइंट और बनेंगे। कुछ पॉइंट है कि गंगा डॉल्फिन को कब स्वीकार किया गया था? तो गंगा डॉल्फिन को कब स्वीकार किया गया था? 17 अक्टूबर, यहाँ पे नीचे लिख लीजिए, 17 अक्टूबर 2024। 17 अक्टूबर 2024 को गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का राजकीय जीव स्वीकार किया गया था।
24 नहीं, सॉरी 23 करिए, 23 करिए, 2023, 17 अक्टूबर 2023। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और बनेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आपका क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, बताइए। अगला क्वेश्चन बनता है इसमें उत्तर प्रदेश की स्थापना, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, बताइए। 24 जनवरी 1900, आंसर लिखिए। 24 जनवरी कब मनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। अब इसमें अगला पॉइंट बनेगा 24 जनवरी 1950 को मनाया गया था उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य लिखिए अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है? न्यायिक राजधानी बताइए। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी, आंसर लिखिए प्रयागराज न्यायिक राजधानी है। अगला पॉइंट है आर्थिक राजधानी, उत्तर प्रदेश का आर्थिक राजधानी आर्थिक राजधानी कौन सी है? तो आपको लिखना है कानपुर, ये आर्थिक राजधानी है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि धार्मिक नगरी, उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी, आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की धार्मिक एवं राजनीतिक राजधानी। पॉइंट बना के लिखिए, उत्तर प्रदेश की धार्मिक एवं राजनीतिक राजधानी कौन सी है बताइए। अगला पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश की धार्मिक एवं राजनीतिक राजधानी। तो आपसे पूछा जाए तो आप लिखिए वाराणसी, आंसर में वाराणसी करिए, वाराणसी, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बताइए,
नहीं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताइए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है? कितना है? तो 2,40,998, 2,40,928 करिए, 928 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अब विभाजन से पहले पूछा जाए, जब उत्तराखंड नहीं बना था, विभाजन से पहले, विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना था? कितना था? तो बताइए, आंसर करिए। जब उत्तराखंड नहीं बना था, विभाजन से पहले, जब विभाजन से पहले बताइए। जैसे ये था 2,94,411, 2,40,411, 2,40,000, 2,94,411, 2,94,411 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ये विभाजन से पहले था, किलोमीटर। ठीक है, ये विभाजन से पहले था। अब हम बात करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान बताइए। कौन सा स्थान है? चौथा, चौथा है उत्तर प्रदेश का चौथा। राजस्थान, राजस्थान का है, राजस्थान का है पहला, राजस्थान का पहला। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का पहला है, मध्य प्रदेश का है दूसरा, मध्य प्रदेश का दूसरा है, तीसरा है महाराष्ट्र। ठीक है, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब हम आपसे पूछेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है पहले ये किन नामों से जाना जाता था? जो उत्तर प्रदेश से पहले ये किन नामों से जाना जाता था बताइए। जो उत्तर प्रदेश है पहले किन नामों से जाना जाता था? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे
जो उत्तर प्रदेश है पहले किन नामों से जाना जाता था बताइए। उत्तर प्रदेश है पहले किन नामों से जाना जाता था बताइए। जून 1836 हम यहाँ पे लिख देते हैं। जून 1836 जून 1836 में ये जाना जाता था। कौन से नाम से बताइए। जून 1836 में जाना जाता था उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम प्रांत प्रांत ठीक है। उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रांत। फिर इसका नाम चेंज हुआ। फिर इसको जाना गया फरवरी 1877 में। 1877 में फरवरी 1877 में ये जाना गया कौन से नाम से। ये जाना गया उत्तर पश्चिम आगरा अवध। ये सेम रहेगा, ये सेम है यहाँ तक। यहाँ पे सेम उत्तर पश्चिम आगरा अवध। आगरा व अवध कर देंगे यहाँ पे। आगरा व अवध ठीक है। फिर इसके बाद चेंज हुआ। 1902 में 1937 में चेंज हुआ। 1937 में चेंज हुआ। फिर इसका नाम है रखा गया, यहाँ पे लिख देता हूँ 1937 में इसका नाम रखा गया 1902 करिए। अभी 1902 में इसका नाम रखा गया संयुक्त प्रांत। इसका नाम रखा गया था संयुक्त प्रांत आगरा अवध। यहाँ पे किया गया था संयुक्त प्रांत आगरा अवध ठीक है। 1902 में चेंज हुआ। 1902 में इसका नाम रखा गया था उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत आगरा अवध। पहले इसका नाम था ठीक है 1902 में। 1937 में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1937 में इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत। फिर इसके बाद 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश जो अभी भी चल रहा है ठीक है। तो मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश का पहले क्या नाम था। तो पहले का नाम था 1836 में उत्तर प्रदेश को पहले कहते थे 1836 में कहते थे उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर इसका नाम चेंज हुआ फरवरी 1877 में उत्तर पश्चिम आगरा व अवध रखा गया। फिर इसको चेंज किया गया था 1902 में। इसका नाम रखा गया था संयुक्त प्रांत आगरा अवध। फिर 1937 में इसको चेंज किया गया। फिर इसका नाम रखा गया था संयुक्त प्रांत। फिर 24 जनवरी 1950 को चेंज किया गया। फिर रखा गया उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ पे क्रम वाइज लिख लें। एक पॉइंट यहाँ बना, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, चौथी बार ये और पांचवी बार में अभी उत्तर प्रदेश चल रहा है। तो मैं एक बार ये रिवीजन करा देता हूँ। हमारा टॉपिक था
उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मैंने डायग्राम में पहले ही बता दिया था। तो अब हम कुछ पॉइंट लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली कौन सी है, बताइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली कौन सी है, पहला पॉइंट है हमारा पॉइंट है उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली कौन सी है, तो आप बताइए चिताला। दूसरा पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय जीव कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जीव गंगा डॉल्फिन कब स्वीकार किया गया था? 17 अक्टूबर 2023 को स्वीकार किया गया था। 17 अक्टूबर 2023 को स्वीकार किया गया था। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 को। अब है उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है, तो आप लिखिए प्रयागराज। इसके बाद है उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कौन सी है, तो आप लिखिए कानपुर। आर्थिक राजधानी तो कानपुर। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की धार्मिक एवं राजनीतिक राजधानी कौन सी है, तो आप लिखिए वाराणसी। आप वाराणसी लिखिए आंसर में। इसके बाद है अगला पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो आप लिखिए 2,40,928 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब पूछ रहा है जब विभाजन नहीं हुआ था, जब उत्तराखंड साथ में था, तो उत्तराखंड जब साथ में था तो तब इसका क्षेत्रफल था 2 लाख इसका क्षेत्रफल था 24,94,411 24,94,411 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आपसे अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पहला किसका है? राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, फिर है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, फिर है महाराष्ट्र का क्षेत्रफल। जो जनसंख्या में पूछा जाए तो जनसंख्या में पहला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को पहले किन नामों से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पहले किन नामों से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पहले 1836 में, जून 1836 का समय था, पहले जून 1836 का समय था, तब उसका नाम, उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या नाम था? जून 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया। फिर समय आया फरवरी 1877 में इसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिम आगरा अवध। उत्तर पश्चिम आगरा अवध रखा गया था। फिर समय आया 1902 का, इसका नाम चेंज किया गया। 1902 में इसका नाम रखा गया संयुक्त प्रांत आगरा अवध रखा गया था। फिर समय आया 1937 का, संयुक्त प्रांत रखा गया था। फिर समय आया 24 जनवरी 1950 का, जब इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ था, इसमें क्या किया गया था कि उत्तराखंड को एक नया राज्य बनाया गया था। तो उत्तराखंड को एक नया राज्य बनाया गया था, ये उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। 13 पहाड़ी जिलों को अलग कर नोट पॉइंट डाल सकते हैं। पहाड़ी जिलों को अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था उत्तराखंड, यूके। शॉर्टकट में यूके बोल देते हैं, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड बनाया गया था। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये तो आप तो को पता होगी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप सुझाव भी दे सकते हैं वीडियो में क्या कमी है, आप सुझाव भी दें। थैंक यू।